आज आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 9 के साइंस केमिस्ट्री भाग से पहला टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मीन्स हम जितने भी अपने आसपास जो भी चीज़ देखते हैं, हमारी नज़र चाहे जिस ओर जाए, जो चीज़ भी देखते हैं, चाहे वो निर्जीव हो या सब आपका पदार्थ है। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा, पदार्थ क्या है, इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो परिभाषित करेंगे कि वे वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, भार हो एवं स्थान घेरता हो, वह सब पदार्थ है। मीन्स वे वस्तुएं जिनके पास द्रव्यमान हो, आयतन हो, भार हो एवं स्थान घेरता हो, वह सब का सब पदार्थ है। बहुत जगह आप पढ़ते होंगे कि वे वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान और आयतन हो एवं स्थान घेरता हो, वह सब द्रव्यमान है। लेकिन इसमें भार आपको ऐड करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हवा, तो हवा जो है द्रव्यमान नहीं है, ना उसके पास आयतन है, लेकिन उसके पास भार है। वो स्थान भी नहीं घेरता है, लेकिन इसके पास भार है, इसलिए हवा भी एक पदार्थ है। प्राचीन समय में जो भारतीय दार्शनिक थे, दार्शनिक का नाम था कनाड, उन्होंने पदार्थ का जो परिभाषित किए थे वो पंच तत्व के नाम से था। मीन्स उनका कहना था कि जो भी पदार्थ का निर्माण हुआ है वो पंचतत्व के नाम से, वो 5 तत्वों के नाम से है। तो पंचतत्व क्या है? पंच तत्व, यहाँ देखिए, पंच तत्व से ही स्पष्ट होता है कि वैसे पदार्थ या वैसे मैटर जो 5 तत्वों से निर्मित हुआ है, उसे ही हम पंचतत्व कहते हैं। ये पंचतत्व में आपका जल, अग्नि, हवा, पानी और आकाश है। ये 5 तत्व से ही, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, सभी का निर्माण हुआ है। तो पदार्थ के भौतिक स्वरूप क्या है? पदार्थ के भौतिक स्वरूप मीन्स पहला ये है कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है। ये उनका पहला भौतिक स्वरूप है कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है। आप अगर सजीव विज्ञान में पढ़ेंगे तो सभी सजीवों का निर्माण जो है वो सेल से हुआ है, कोशिका से हुआ है। उसी तरह से पदार्थ जितने भी हैं सभी निर्जीव में आ जाते हैं और इसका निर्माण जो है वो कणों से बना होता है। कणों मीन्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। सपोज दैट ये हमारे पास ये चौक है, तो चौक के छोटे छोटे टुकड़े देखिए, हमारे हाथों में जो डस्ट लगा हुआ है ये इसके कण। मीन्स सभी पदार्थ का निर्माण जो है वो कणों से मिलकर ही बना होता है। सेकेंड इसका भौतिक स्वरूप है कि पदार्थ के कणों का साइज कितना हो सकता है। पदार्थ के कणों का साइज कितना हो सकता है? तो पदार्थ के कण इतने सूक्ष्म होते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मीन्स जितने उसको छोटा से छोटा हम समझे, सब पदार्थ के कण जो है वो अति सूक्ष्म होते हैं। नेक्स्ट है कि पदार्थ कि जो कणों की जो है विशेषताएं क्या है। तो पदार्थ के कणों की विशेषताएं निम्नलिखित है। पदार्थ के कण जो है इनकी जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित है। पहला कि पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है।
रिक्त स्थान होता है। इसको हम कैसे समझेंगे कि पदार्थ के बीच, कण के बीच जो है वो रिक्त स्थान कैसे होता है। तो इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जल और नमक। आप एक गिलास जल लीजिए और उसमें 100 ग्राम 50 ग्राम नमक डालिए। देखिए कि नमक जो है वो जल में विलय हो जाता है और जल का स्तर भी नहीं बढ़ता है। तो हम कैसे पता करते हैं या कैसे इससे पता चलता है? क्योंकि जल के बीच रिक्त स्थान होने के कारण उसमें नमक जो है वो विलय हो जाता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जल और चीनी। सेम कंडीशन कि चीनी जैसे ही जल में प्रवेश करता है वो चीनी जो है विलय हो जाता है। मीन्स जल में के कणों के बीच रिक्त स्थान होने के कारण चीनी उसमें विलय हो जाता है। अगर रिक्त स्थान नहीं होता तो चीनी एक साइड हो जाता और जल अलग हो जाता। लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि जल में या जल के अणुओं के बीच खाली स्थान होने के कारण चीनी और नमक जो उसमें आसानी से घुल जाता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। ये दूसरा इसका जो गुण है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है। इस बिंदु को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम उदाहरण ले सकते हैं अगरबत्ती का। मान लीजिए कि आपके आसपास या 10 मीटर 50 मीटर की दूरी पर कहीं भी अगर कोई अगरबत्ती जला रहा है तो वो खुशबू हमारे पास तक पहुंच जाती है। कैसे पहुंच जाती है? क्योंकि हम जानते हैं कि पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गतिशील है। वो हवा के माध्यम से हमारे तक पहुंचने के बाद हम उसे स्पष्ट पता लगा लेते हैं। दूसरा उदाहरण, इत्र, सुगंध, किसी भी प्रकार का सुगंध जिसे हम आसानी से पता लगा लेते हैं कि ये इत्र है या खुशबू है। कैसे पता चलता है? क्योंकि पदार्थ के कण जो है वो गतिशील होता है। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हमारे पास चौक है, चौक का उदाहरण ले सकते हैं। इसके अभी हम बताए आपको कि इनके जो कण है वो हमारे हाथों में जो पाउडर के रूप में है, ये कण है इसके। लेकिन देखिए कण जो है एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को आकर्षित करके ये एक ठोस रूप में बना है। अब किसी भी पदार्थ का उदाहरण लीजिए, सभी के जो है कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इसी कणों के आधार पर एक दूसरे को आकर्षित करने के आधार पर या गतिशील होने के आधार पर या रिक्त स्थान होने के आधार पर, इन्हीं गुण धर्मों के आधार पर जो पदार्थ को जो है वो मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया गया है। ऐसे पदार्थ का जो है 5 भाग होते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग जो है वो 3 भाग पढ़ते हैं। उस 5 भाग में आप समझ लीजिए, पहला कौन है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन मुख्यतः हम लोग जो है वो 3 पर ज्यादा फोकस करते हैं, वो है ठोस, द्रव और गैस। कितना? नेक्स्ट आपको बताया कि उन गुणधर्मों के आधार पे उनको जो है पदार्थ के अवस्था को वर्णित किया गया है, बांटा गया है। पहला है ठोस की अवस्था, दूसरा द्रव की अवस्था, और तीसरा गैस की अवस्था। तो जो भी मटेरियल है, मैटर है, जो निर्जीव रूप में है, मुख्यतः हम उनको 3 रूप में ही पाते हैं। ठोस की अवस्था में,
द्रव की अवस्था में और गैस की अवस्था में। ये तीनों का जो गुणधर्म है वो अलग अलग है, इनकी जो संरचना है वो अलग है, इनके कणुओं के बीच के जो गुणधर्म है वो भी अलग अलग है। ठोस की अवस्था कि इनका जो गुण है वो अलग है, द्रव की अवस्था का जो गुण है वो अलग है, और गैस की अवस्था का जो गुण है वो अलग है। सभी का जो गुण है वो अलग अलग है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ठोस, द्रव और गैस तीनों की जो संरचना है, इनका जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, और इनके गुणधर्म के किस प्रकार से है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए थैंक यू।